नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। एक ऐसी कथा जो श्रद्धा जगाती है और मनोकामनाओं को पूरा करने का मार्ग दिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के उस पार एक छोटे से गांव में एक विनयशील और कठोर परिश्रमी बाला रहती थी। उसका नाम था सुभद्रा। सुभद्रा के घर में संसाधन कम थे, पर दिल में ईश्वर के लिए असीम श्रद्धा थी। उसके माता पिता ने छोटी उम्र में ही सुभद्रा का विवाह तय कर दिया था, पर विवाह से पहले ही घर में विपत्ति आई। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई और घर उजड़ सा गया। सभी ने कहा, अब तुम्हारा जीवन कैसे संभलेगा? पर सुभद्रा के मन में एक ही विचार था, ईश्वर की भक्ति और सत्य का साथ। उसने तय किया कि पहले वह आध्यात्मिक साधना करेगी, मन की पूर्ति करेगी और तभी जीवन के अगले चरण में कदम रखेगी। सुभद्रा हिमालय की गुफाओं और निर्जन स्थलों में चली गई। दिन रात उसने कठोर तपस्या की। कोई मधुर गीत नहीं, कोई विलास नहीं, केवल ध्यान और आत्मसंयम। वह कभी कभी दिन भर बिना भोजन के भी बैठ जाती और रात्रि भोर तक जप करती। लोगों ने कहा कि वह पागल हो गई है, पर सुभद्रा का विश्वास अडिग था। अनेक वर्ष के बाद देवलोक में यह बात पहुंची। एक मानव कन्या ने निरंतर भक्ति और तपस्या से स्वयं को शुद्ध कर लिया है। तब माँ दुर्गा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तू इतनी दृढ़ है, मैं तुझे ब्रह्मचारिणी रूप में अपने आशीर्वाद से विभूषित करूंगी। तेरी साधना से बहुत से भक्तों के कष्ट दूर होंगे। तब से वह ब्रह्मचारिणी कहलाई, जिसकी मूर्ति शांत, सरल और दृढ़ मुद्रा में बैठी होती है, एक हाथ में माला और दूसरे में कमंडल कलश लिए हुई, जो भक्ति और संयम का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ ही है जो ब्रह्मा सत्य की साधन में ब्रह्मचर्य सत्याग्रह रखती है। कहते हैं, एक बार उसी गांव में एक और परिवार था, राधानाथ और उसकी पत्नी गोमती। उनकी विधि में एक संतान की बहुत इच्छा थी, पर वर्षों प्रयास के बाद भी संतान का वरदान नहीं मिला। राधानाथ ने अनेक औषधियों और वैदिक अनुष्ठानों का सहारा लिया, पर कुशलता न मिली। एक वृद्ध गुरु ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से ब्रह्मचारिणी की भक्ति करोगे और उसकी कथा सुनोगे खतोगे, तो माता की अनुकंपा से मनोकामना पूर्ण हो सकती है। राधानाथ ने देवी के सामने संकल्प लिया। उसने प्रतिदिन ब्रह्मचारिणी की कथा सुनी, उनकी माला जप की और वे 7 दिनों तक दान पुण्य में लगे रहे। गोमती ने भी गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाते हुए मन में सरलीकरण कर लिया। कोई दिखावा नहीं, केवल सच्ची श्रद्धा। 7वें दिन भोर के समय अचानक गोमती के गर्भ में जीवन की हलचल शुरू हुई। गांव में एक आनंद लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा हुई है। जिसने धैर्य और सत्य का साथ रखा, उसकी मनोकामना पूरी हुई। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राधानाथ और गोमती ने संतान के जन्म के बाद केवल गृहस्थ आनंद ही नहीं पाया, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में सादगी और सत्य का मार्ग अपनाया। उनका घर अब धन धान्य से भरा रहा, पर सबसे बड़ी खुशी थी माता के प्रति अटूट श्रद्धा। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें बताता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या का फल निश्चित है, पर वह फल समय और नियम के अनुसार आता है। मनोकामना पूर्ण होने के लिए केवल हीन हसरते नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास, संयम और सच्चा आत्मसमर्पण चाहिए। देवी का आशीर्वाद तब मिलता है जब हम अपने अंदर संयम और शुद्धता लाते हैं, न कि केवल बाहरी अनुष्ठानों से। अब मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी का एक छोटा सा संवाद सुनाती हूँ, जो अक्सर तपस्वी गुफाओं में कहा जाता था। एक बार साधक ने माता से पूछा, हे माँ, मैं रोज जप करता हूँ, पर मन में शंका भी रहती है, क्या मुझे जल्दी फल मिलेगा? माता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, फल का समय और रूप मैं ही जानती हूँ। तू बस अपने कर्म ठीक कर, मन को निर्मल कर और धैर्य रख।
मैं अपने भक्तों के अनुरोध कभी नहीं टालती, परंतु मैं उन्हें वही देती हूँ जो उनके विकास के लिए उत्तम है। इसलिए जब आप आज माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुन रही हैं, तो अपने मन की सामने रखिए वह छोटी छोटी इच्छाएं जो सदा आ रही जाती रहती हैं, और उनसे भी बढ़कर उस इच्छा का संकल्प कीजिए जो आपकी आत्मा के लिए सच्ची खुशी लेकर आती है। मंत्र, आप इस कथा के बाद निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं। देवी ब्रह्मचारिण्य नमः 11, 21 या 108 बार यदि संभव हो तो। जाप के दौरान मन में केवल माँ की छवि रखिए, एक सरल, शांत और तपस्विनी माँ जो प्रेम से आपकी सहायता करती हैं। संकल्प, अंत में हाथ जोड़कर कहिए, माँ ब्रह्मचारिणी, मैं अपने हृदय से तुम्हें स्मरण करती हूँ। जो भी सत्य और पुण्य का मार्ग है, मुझे उस पर चलने की शक्ति दो। मेरी सच्ची मनोकामनाएं जो मेरे और दूसरों के कल्याण के लिए हैं, कृपया पूरा करो। और विश्वास रखिए, जो मन से निकला हुआ, श्रद्धा से किया गया संकल्प है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। माताजी की कृपा वे ही पाते हैं जो धैर्य, संयम और सच्चाई से अपने जीवन को संवारते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की चरण कमलों में आपको और आपके परिवार को असीम शांति, समृद्धि और सच्ची प्रसन्नता मिले। आपकी हर मनोक जो नेक और सच्ची हो, माता उसे पूरा करे। जय माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी पूजा विधि। नवरात्रि डे 2 पूजा विधि। सुबह स्नान और शुद्धिकरण। सूर्योदय से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहने। पूजा स्थान को गंगाजल या शुद्ध जल से शुद्ध करें। माँ ब्रह्मचारिणी का आवाहन। माँ की प्रतिमा या चित्र को साफ स्थान पर स्थापित करें। फूल, अक्षत, चावल, सिंदूर और वस्त्र अर्पित करें। सफेद फूल और सफेद चंदन से विशेष पूजा करें, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी को श्वेत रंग प्रिय है। पूजा सामग्री अर्पण। दीपक, धूप, पुष्प, रोली, मौली और शक्कर। माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़ और शक्कर विशेष प्रिय है, अर्पित करें। दही और शक्कर का भोग लगाएं। मंत्र जप। माता की पूजा के बाद उनका ध्यान करके यह मंत्र 11, 21 या 108 बार जप करें। देवी ब्रह्मचारिण्य नमः कथा और आरती। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा श्रद्धा से सुने या पढ़े। दुर्गा चालीसा और अंत में माँ की आरती करें। प्रसाद वितरण। भोग और प्रसाद को परिवार और श्रद्धालुओं में बांट दें। पूजा का महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, संयम और धैर्य की प्राप्ति होती है। मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। विद्यार्थी और साधक विशेष रूप से लाभ प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और पूजा विधि। माता का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि धैर्य, संयम और सच्ची भक्ति से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। आप भी श्रद्धा और भक्ति से माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन कीजिए। माँ अवश्य आपके जीवन से दुख दर्द दूर करेंगी और सुख समृद्धि से आपका घरांगन भर देंगी। कल नवरात्रि का तीसरा दिन है और उस दिन हम पूजा करेंगे माँ चंद्रघंटा की, जिनकी कृपा से जीवन में शौर्य, साहस और विजय प्राप्त होती है। उनकी कथा भी बेहद रहस्यमयी और अद्भुत है, तो उसे जरूर सुनना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि माँ की हर कथा और पूजा विधि आप तक समय पर पहुँच सके। जय माता दी। हर हर महादेव।